ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें शारदा कलोनी पटोली ब्राह्मणा सेक्टर 2 की है। यहां पर ये वाटर टैंक आप देख सकते हैं, जो कि बीते 12 वर्षों से बना हुआ है, लेकिन अभी तक फंक्शनल नहीं है। और यहां के रहने वाले लोग खफा हैं, नाराज हैं, और यहां के विधायकों से भी वो मिल चुके हैं। लेकिन ये 12 साल पुरानी कहानी, अब तो देखिए पारा जो है 40 के आसपास है और लोगों को पानी भी चाहिए, लेकिन यहां पर शारदा कॉलोनी के रहने वाले तमाम लोग जो है वो खफा है। वो कह रहे हैं कि हमें जो है इंसाफ चाहिए। और ये जो 12 साल पहले जो वाटर टैंक बनाया गया था, इसको लेकर अब प्रशासन जो है हरकत में आए और उसको कम से कम इसको फंक्शनल तो करे, ताकि तमाम घरों तक इसका पानी जा सके। क्या कहना चाहते हैं कि क्यों आप इतनी दुविधा में, परेशानी में? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए इस गर्मी में। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ये जो टंकी बनी है इसका कम से कम हम नहीं पूरा तखमीना लगा सकते, मगर फिर भी इतना अंदाजा है कि 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च किया है। मगर ये सारा फजूल है, क्योंकि 12 साल हो गए इस टंकी को बने हुए, आज तक ये फंक्शनल नहीं हुई। और दूसरी बात ये है, आप देखें इसके आसपास ये तालाब है, इसमें देखें आप कितना कचरा है, कितना है। और यहाँ पर जो लोकलिटी है, साथ ही जो मकान है, इनमें सांप बिच्छू सब कुछ बरसात में आते हैं। नंबर 2 कि जो यहाँ के लोकल है वो आते हैं सुबह बाथरूम करते हैं, इस तालाब के ऊपर बाथरूम करते हैं, और इतनी बदबू हमारे आती है, कहने की बात ही नहीं है। बरसात का मौसम है, बरसात में इतना पानी हमारी गलियों में, मकानों में घुस जाता है, कहने की बात नहीं। नंबर 2 आप देखिए, ये रिजर्वर बनाया है, 12 साल हो गए इसको भी, ये डैमेज हो गया है, मगर प्रशासन बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, न टस से मस हो रहा है। आते हैं 6 महीने के बाद आते हैं, हाँ ये पंप खोलते हैं, बोर वाला पंप थोड़ा खोलते हैं, इसको चेक करते हैं, हाँ जी ये खराब हो गए मोटर, तो फिर जाते हैं, तो फिर 6 महीने के बाद आते हैं। हमने ऑनरेबल इसको श्यामलाल जी को भी हमने रिक्वेस्ट की थी, वो भी आया था, ऑन स्पॉट आया था, उसने एक्सर साहब को भी बुलाया, सारे ये जो थे एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके साथ थी, उसने भी बोला था कि 10-15 दिन के अंदर अंदर ये फंक्शनल हो जाएगी। मगर तब से आज तक तो कम 5 महीने हो गए, 5 महीने तक ना हमने एक्शन का कोई बंदा देखा, ना डिपार्टमेंट का कोई बंदा देखा। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम अगर ये पैसा खर्च किया है तो कम से कम ये किसी काम का होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। अगर 4 गांव इस पर पानी लेंगे तो उनका भी फायदा हो जाए। और इस वक्त शॉर्टेज है, पानी की भी शॉर्टेज है, गर्मी है बहुत है, तो अगर ये फंक्शन पानी सही मिल रहा है आपको? पानी नहीं मिल रहा है। कहाँ पानी अगर मिलता, हमें क्या परेशानी थी इस चीज की। आता है पानी, आता है 2 दिन के बाद आता है, 1 दिन के बाद आता है, अल्टरनेटिव आता है, मगर वो भी 15 मिनट, वो बगैर प्रेशर है, बिल्कुल प्रेशर नहीं होता है। हम लोटे से पानी भरते हैं और उसका कोई टाइम भी नहीं है, बिल्कुल मतलब फिक्स टाइम नहीं है उसका। जो कभी 9 बजे डालता है, कभी रात को, कभी दिन को, पता नहीं कब क्या डालेगा, हमें पता ही नहीं लगता है कब पानी आएगा कब नहीं आएगा। बहुत परेशानी में है यहाँ पूरी ये कॉलोनी, जबरदस्त परेशानी में। तो देखिए सब लोग परेशान है। बताएं अंकल जी क्या जो हमारे साहब ने बोला है कि 12 साल से हम यहाँ बहुत सफर कर रहे हैं, हमें पानी नहीं, 2 दिन के बाद हमें कभी कभार पानी मिल जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि इतना बड़ा यहाँ प्रोजेक्ट बनाकर ये ऐसे 12 साल से इस पर गौर खोज नहीं हुआ है, ये रनिंग पोजीशन में नहीं लाया गया है। इसके लिए हम आपके माध्यम से सरकार को सूचित किए करते हैं कि इस पर गौर खोज करके हमें सुविधा, पानी की सुविधा दी जाए, यह हमारा मकसद है। आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा है जो काम में नहीं है? ये जो कह रहे हैं मोटरें खराब है, वो है, आप देख लें, आप देखिए यहाँ पर ये पानी की समस्या है। ये रिजर्वर बनाया है उन्होंने, ये तो डैमेज हो गया, वो देखिए आप, उधर से बैठ गया है। ये है मोटर, आप देखिए उधर से जी, मोटर देखिए आप, उधर से देखिए उसकी हालत देखिए आप क्या है अंदर। ये बोर बनाया है उन्होंने, ये तो 6 महीने के बाद ब्लॉक हो जाता है। आप ये देखिए, यानी कि ये किसी काम का नहीं है सर? बिल्कुल, फिलहाल तो किसी काम का नहीं है। जब ये फंक्शनल ही नहीं है, तो जब ये उन्होंने देखा नहीं, कोई तवज्जो नहीं दे दिया, 6-6 महीने के बाद आते हैं, हाँ जी क्या बात है, मोटर खराब हो गया, बस इतना ही करते हैं और कुछ नहीं। बोलिए। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर इतना पैसा गवर्नमेंट ने इस पे खर्च किया, तो जब ये डिपार्टमेंट को ये हैंड ओवर हुई है, या
कम से कम कंसर्न अथॉरिटीज को देखना था कि अगर हमने फंड्स रिलीज किए या खर्च किया, क्या ये फंक्शनल बनी है, क्या टैंकी में कोई लीकेज तो नहीं है, क्या जो ये रिजर्वर बनाया है क्या ये वो भी चेक नहीं किया। वो भी चेक नहीं किया। एक दो बार पानी डाला साफ करने के लिए, बाकी चेकिंग वेकिंग ये नहीं की। अगर अब इसमें कोई डिफेक्ट निकलेगा तो सारे पैसे जाया, और ये पब्लिक का जाया हो गया, तमाम पब्लिक का। और हम बड़ा सफर कर रहे हैं पानी के लिए इस कॉलोनी में, इवन तो पूरे गाँव में दाएं बाएं में जो इस पानी पर डिपेंड कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है इसमें, उनको भी बारी बारी पानी, और उसका भी कोई टाइम ही नहीं है। जो यहाँ पे एक्सीएन है, डबल एक्सीएन है या और कोई उच्च अधिकारी हैं जो डिपार्टमेंट के, तो उनसे कोई बातचीत हमने कई बार की, लेकिन उनको भी जब पीछे से पानी होगा तभी वो पूरी सप्लाई कर सकते हैं। वो भी कहीं से अपना कुआं नहीं खोद कर हमें दे सकते हैं। ये हायर अथॉरिटीज को देखना चाहिए, इसको बड़े बड़े अथॉरिटीज को सोचना चाहिए इस विषय में। वो भी कहाँ से लाएंगे? वो भी हमारे जैसे इंसान है, मुलाजिम है, वो कहाँ से लाएंगे? हम कम से कम 10 बार गए हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास गए हैं, जेई साहब के पास गए हैं, और ये है जो AEE साहब के पास गए हैं, इंस्पेक्टर के साहब गए हैं। हर एक यही बोलता है कि कोई बोलता है ये मैकेनिकल का मसला है, मैकेनिकल वालों के पास जाते हैं वो बोलते हैं ये PHE का मसला है। अब दोनों ये मिलकर नहीं बोलते हैं कि किसका मसला है। मसला तो यही है। बाकी ये बोलते हैं कि नहीं जी इसको 100 फुट पाइप डालनी है तो तभी ये चालू हो जाएगा। दूसरा बोलता है नहीं जी इसको 10 दिन लगेंगे तो हो जाएगा चालू। आज तक ये मसला नहीं। आप अगर हमें देख रहे हो, माननीय उपराज्यपाल या CM साहब देख रहे हैं, जो उच्च अधिकारी, क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी? हमारी रिक्वेस्ट यही है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो कम से कम इसका बेनिफिट किसी को मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल रहेगी, 1 साल के बाद ये गिर जाएगी, ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। ये नहीं बस और कुछ नहीं। हमें यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसका फंक्शनल बनाए, बस और कुछ नहीं। पानी चाहे, हमें क्या करना है, और तो बाकी कुछ नहीं। और दूसरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ जो ये गंद है, ये जो ये तालाब का है, ये जाड़िया शाड़िया ये सब कुछ है, बिच्छू निकलते हैं, सांप निकलते हैं, घरों में घुस जाते हैं, ये होते हैं। बाकी और कुछ। आपका शुक्रिया, और मैं पवन जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें आपके जरिए पहुंचा दिया, तो उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया। चलिए शुक्रिया जी। तो देखिए शारदा कॉलोनी पटोली ब्राह्मणा सेक्टर 2 में मौजूद हैं। 2 डिमांडें हैं इनकी। देखिए पहली डिमांड है ये 12 साल बना हुआ ये वाटर टैंक और फंक्शनल नहीं है अभी। लोग कह रहे हैं कि इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार इस पर आकर जो है कोई यहाँ पर आकर देखे कि क्या कोई खराबी या नहीं खराबी है, तो इसको जो है कम से कम लोगों के लिए, पानी के लिए तो हर एक संभव प्रयास तो करे कि जिससे लोगों को परेशानी न। दूसरी, ये जो तालाब देख रहे हैं, ये इसी तालाब के कारण जो है यहाँ पर साफ सफाई नहीं है, और ये कह रहे हैं कि सांप बिच्छू जो है वो आते हैं इनके घरों में इसी तालाब के कारण, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई नहीं है। अब आपको क्या लगता है खबर देखकर, और जितने भी इस वक्त कंसर्निंग डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी हमें देख रहे हैं, तो जनाब ये खबर देखकर हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की जो डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल किया जाए। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।